क्या सच में इंदौर में अब भीख मांगने पर कार्रवाई की जाएगी? क्या भीख नहीं मांगना ये पूरे देश में लागू हो पाएगा? आखिर एक महिला भिखारी के पास 75,000 रुपए कहां से आए? अभी आपने न्यूज में कहीं ना कहीं पर यह सुना ही होगा कि इंदौर में जो है भीख मांगने पर रोक लगाई जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि जो भीख मांगते पकड़ा गया उस पर कार्रवाई की जाएगी और FIR भी दर्ज होगी। यह नियम भीख मांगने वाले और भीख देने वाले दोनों पर लागू होगी। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि फिलहाल ही में अभी इंदौर पुलिस जो है इंदौर में एक गिरोह को पकड़ी है जो कि बच्चों से भीख मंगवाते थे और दिन भर बच्चे भीख मांग कर जो भी पैसा जमा करते उन्हें शाम को गिरोह के पास जमा करना होता था। ऐसा नहीं है कि ये देश का पहला केस है जिसमें बच्चों से भीख मंगवाए जा रहे हैं, बल्कि बीते कुछ सालों में देश में ऐसे कई सारे केस आ चुके हैं जिसमें बच्चों को बहला फुसलाकर या फिर किसी चीज का लालच देकर उनसे भीख मंगवाया जाता था। और ऐसा भी नहीं है कि भीख मांगना गलत बात है, लेकिन भीख मांगने के चक्कर में उसके पीछे जो काले कारनामे हो रहे हैं वो गलत बात है। इसलिए इंदौर में 1 जनवरी 2025 से भीख देने वाले और भीख मांगने वाले दोनों पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये कदम उठाना भी जरूरी था। क्योंकि आप ही जरा सोचो कि अगर भीख ना देना पाप है तो भीख मांगने की वजह से जो काले कारनामे और गलत काम हो रहे हैं वो भी तो गलत बात है। इंदौर अपनी साफ सुथरी सड़क के लिए काफी फेमस है, इसीलिए अभी 2 दिन पहले वहां के जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने यह नियम जारी करते हुए बताया कि इंदौर अब सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने वालों पर कार्रवाई करने जा रहा है। भीख मांगने के खिलाफ हमारा जागरूकता अभियान इस महीने यानी कि दिसंबर तक चलेगा शहर में। अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी के बाद से शहर के अंदर भीख मांगता हुआ पकड़ा गया तो उस पर FIR दर्ज की जाएगी। इंदौर के जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने यह भी कहा कि मैं इंदौर के सभी लोगों से अपील करता हूं कि वो लोगों को भीख देकर पाप के भागीदारी ना बने। अब यहाँ पर सामाजिक न्याय मंत्रालय जो है वो भीख मांगने को गरीबी का सबसे चरम रूप मानता है। सामाजिक न्याय मंत्रालय का मानना है कि अगर भीख मांगने पर हम बैन लगाएंगे तो जो लोग अच्छे खासे होकर भी भीख मांगते थे उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, जिससे कि वे खुद से मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि रोजगार में वृद्धि होगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोगों के लिए और कोई विकल्प नहीं है भीख मांगने के अलावा। इसलिए हमारे द्वारा बनाए गए नियम इतनी जल्दी तो स्थापित नहीं होंगे, पर हम इसकी पहल जरूर कर सकते हैं, जिससे कि लोगों में काम करने की जागरूकता पैदा होगी। क्योंकि फिलहाल में अभी आपने एक महिला वाली न्यूज तो पढ़ी होगी ना, जो कि भीख मांगने वाली महिला थी और उसके पास लगभग 75,000 रुपए पाए जाते हैं। आप ही जरा सोचो कि इस देश में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि दिन भर मेहनत करके या फिर पूरे महीने मेहनत करके सिर्फ 10,000, 20,000 या फिर 30,000 महीना ही कमा पाते हैं। लेकिन आप ये यकीन नहीं करोगे कि इस महिला ने सिर्फ भीख मांगकर 75,000 रुपए जमा कर लिए। अगर भीख मांगने से सारे मसले हल हो जाते तो सभी भीख ही नहीं मांगने लगते। आई थिंक इंदौर में जो ये कदम उठाया गया है वहां के सिचुएशन को देखकर ठीक ही किया गया है और ये एक पहल है जिससे कि समाज में एक जागरूकता पैदा होगी। बाकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर से बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद।